नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं। दोस्तों, पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 24 की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का इन्वायरमेंट स्टडीज का 24 नंबर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। सारी क्लासेज आपकी कंसेप्ट वाइज चल रही हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी तैयारी है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना और यहाँ से सिलेक्शन का रास्ता आसान करना। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का फीडबैक देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। मनुष्य जो है लोहा किससे प्राप्त करता है, सभी लोग जानते हैं। लोहा यानी आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयरन हमें, या मनुष्य यानी कि आप और हम सभी मनुष्य हो गए, तो हमें जो है आयरन की मात्रा जो है, या आयरन किससे प्राप्त होता है, लोहा की बात कर रहे हैं। दूध से प्राप्त होता है, मछली से होता है, पालक से होता है, पनीर से होता है। तो सभी जानते हैं, जो अगर आयरन की बात करें तो जितनी भी आपकी हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है। और ख़ास तौर पर पालक की बात करें, पालक की सब्जी में, पालक भाजी में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा या मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व जो है कितना प्रतिशत होता है। 35% होता है, 50% होता है, 43% होता है, या दोस्तों 55% होता है। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर अध्यापिका बनना, जी हाँ शिक्षक बनना, शिक्षिका बनना। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन पूछा गया है, तो औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है, वह होता है 50%। आपको ध्यान देना, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। जी हाँ, मूली, सेम, शैवाल या उपरोक्त सभी। देखिए, हम आयोडीन की बात कर चुके हैं, बहुत बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, आपकी एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो आयोडीन का सर्वोत्तम जो स्रोत होता है वह हमारा, सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, शैवाल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, फोर्थ नंबर प्रश्न है कि मछलियों में या मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। किसकी बात करें, मछली की बात करते हैं। और मछली के जो यकृत में तेल जो पाया जाता है वह प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, उस तेल में विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, या दोस्तों विटामिन डी होता है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी, सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट टीचर भर्ती की बात कर रहे हैं। मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है। आपका जवाब अगर विटामिन डी है तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है। फोलिक अम्ल पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, रेटिनॉल पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। विटामिन डी के सर्जन में कौन पाया जाता है। सभी जानते हैं, जब विटामिन डी के सर्जन की बात कर रहे हैं क्या पाया जाता है, तो हम बात करें फोलिक अम्ल की बात कर रहे हैं या कैल्सीफेरॉल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं या सेकंड की बात कर रहे हैं। तो विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है दोस्तों, वह होता है कैल्सीफेरॉल की बात कर रहे हैं। छठवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 में से 20 कौन खेलता है भैया। 20 बिस्किट खाइए, बेहतरीन स्वाद बनाइए। 20 क्रिकेट खेलिए, बेहतरीन इंजॉय करिए। अगर 20 क्वेश्चन में से 20 आंसर देते हैं तो आपका सपना भी इंजॉयफुल होगा, आपका सपना साकार होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर 12 भी आपका स्कोर होगा तो अपने आप को ये मत समझिए कि हम कमज़ोर हैं। हम और मेहनत करेंगे, हम और बेहतर करेंगे और बेहतर अपने प्रिपरेशन को ले जाएंगे। तो विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। ये कहते हैं ना विटामिन खा लो भैया, विटामिन खाना चाहिए, विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है, ये जो हमने विटामिन पढ़ते हैं।
तो ये जो विटामिन ए बी सी डी ई के हैं दोस्तों, ये विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफोराल, रेटिनॉल, रेबलोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिया गया है। विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेराल होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन A1 से, विटामिन ई से, विटामिन के से, विटामिन डी से? पिछली बार ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को पता है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, मैं भी जानता हूँ 99% लोगों को यह आंसर पता होगा। फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्या होता है। अगर पता है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? हम देखते हैं हजारों व्यूज आते हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ कितना होता है? 40 और 50 ही होते हैं। भैया आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक क्यों नहीं करते हैं? जरूर कीजिएगा, अपना अधिकार है, ये आपका अधिकार है, कमेंट कीजिएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न आ चुका है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? जो हमारे दांत होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें काट देता है और हमारे सीधे अंदर क्या है, पेट में भेज देता है। ठीक है, कहाँ पर भेज देता है? आमाशय में भेज देता है। क्या हम सही कर रहे हैं? क्या वह दांतों में कैल्शियम होता है, खनिज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या ग्लूकोज होता है? सभी जानते समझते ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि दांतों में हमारे कैल्शियम होता है। ये आपको ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें, अपने टीटी परिवार को फॉलो करते रहें। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार चल रही है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ से? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन? अब देखिए, ये जो शब्द दिया गया है विकृति, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विकृति की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तत्व जिसका संबंध दांतों की विकृति से है वह हमारा कहलाता है दोस्तों फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। 10th नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा आंसर, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? प्रश्न आ गया कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज या आवश्यक पदार्थ, खनिज पदार्थ पोटेशियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या इनमें से कोई नहीं? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज पदार्थ होता है वह हमारा दोस्तों कौन होता है? हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, 11th नंबर प्रश्न। 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का? जी हाँ, इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे इस क्लास, इस सेशन के। इतने महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कंबाइंड किए गए हैं, इससे महत्वपूर्ण आएंगे, 1 से 2 प्रश्न आना अनिवार्य है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आपका कमेंट आयोडीन है, किसकी बात कर रहे हैं? आयोडीन की बात कर रहे हैं। बहुत पहले यह प्रचार आता था, एड्स आते थे। एड्स क्या एड्स आता था? गवर्नमेंट की तरफ से क्या एड्स निकाला जाता था? आयोडीन युक्त नमक खाएं। इससे क्या होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेंगा रोग होता है, बहुत ज़्यादा, सभी को पता है, जो गले में होता है। ठीक है, तो सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण है? वह हमारा आयोडीन की बात कर रहे हैं। 12th नंबर प्रश्न क्या है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, वसा? हमने जस्ट पिछले 1-2 क्वेश्चन में बालक जिक्र किया था, आयरन की मात्रा की जिक्र किया था, लोहा की जिक्र किया था और पालक का जिक्र आया था। यानी पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हम बात कर रहे हैं आयरन की बात कर रहे हैं, Fe की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? दंत क्षय का मतलब सभी लोग जानते हैं, दांतों का झरना, दांतों का कटना, या दांतों का, ठीक है, दर्द होना, कुछ भी प्रकार टाइप से मान सकते हैं, दांतों में कीड़ा लगना। ठीक है, तो ये 2 दंत क्षय रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है? आपके फ्लोरीन की कमी से होता है, तांबा होता है, जिंक होता है या लौह की कमी से होता है? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, 4 बेहतरीन ऑप्शन हैं, 4 में से एक ऑप्शन को चूज कीजिए और अपने स्कोर को और बेहतर करिए। तो किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो वह हमारा फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? जी हाँ, भरपूर, ये शब्द हमें क्या करते हैं, अपने आप को एक अलग प्रकार का प्रश्न बनाते हैं। भरपूर
ठीक है। तो ये भरपूर जो शब्द दिया गया अपने आप में एक अलग शब्द बन जाता है। तो किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? आपके दूध में, अंडे में, नारंगी में या हरी सब्जियों में। देखिए जब आयरन का, लोहा का जिक्र आया था, हमने एक शब्द बताया था, जितनी भी आपकी हरी सब्जियां होती हैं, हमने एक चीज़ बताई थी आपको, जितनी भी आपकी हरी सब्जियां होती हैं हम खाते हैं, इन सभी में क्या है? भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। इसलिए डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों को ज़्यादा खाएं, भोजन में अपने कंबाइंड करें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से वसा कौन विलेय नहीं है? देखिए विलेय और विलयन, अगर साइंस की बात करें, ईवीएस का जो महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा विलेय नहीं होगा वसा में? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए जो आपका विटामिन बी है, ये विटामिन जो बी है दोस्तों, ये हमारे वसा में विलेय नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। किसकी बात करें? विटामिन बी की बात कर रहे हैं। और बाकी 4 अलग अलग वसा वाले घुलनशील विटामिन हैं, जिसे हम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, एडक, ये आपको ध्यान देना है। किसकी बात कर रहे हैं हम? एडक। एक आ जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो एक शब्द आपको याद रखना है, एडक, विटामिन ए, डी, ई के। और बाकी इससे जो बचते हैं वह जल में घुलनशील है, जैसे आपका विटामिन सी हो गया और विटामिन बी। बी और सी या किस में है? जल में घुलनशील होते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है, कौन होता है? तो जापानी एन्सेफलाइटिस का जो कारक होता है वह जीवाणु होता है, विषाणु होता है, फफूंद होता है, या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक हमारा क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम विषाणु की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हम बात कर रहे हैं डबल ईजी की बात कर रहे हैं। डबल ईजी जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह मस्तिष्क है, कान है, यकृत है, हृदय है? जी हाँ, साइंस का टॉप क्लास का प्रश्न है। डबल ईजी, ईईजी से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है कौन सा होता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? कहते हैं हमारा मूड आज नहीं है, हमारा माइंड आज डिस्टर्ब चल रहा है। चलो मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं। तो हमारा लाइफ फैक्ट मोटिवेशन चैनल जरूर ज्वाइन करें, या सर्च कर सकते हैं विजय जायसवाल मोटिवेशन वीडियो, ये भी आपको मिल जाएगा। तो ईईजी जिस अंग कार्य प्रणाली से प्रकट होती है वह हमारा मस्तिष्क कहलाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी प्यारे मित्र फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं बाई जायसवाल सर के माध्यम से, तो आज ही टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। फ्री में आप लोग सभी क्लासेज की फ्री में जो है नोट्स पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर अगर आप जरूर हैं तो इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर को फॉलो करना मत भूलिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो और लाइक और शेयर कीजिएगा। बात आते हैं प्रश्न की कि केसीन दुग्ध होता है, शर्करा में होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, या ये सभी होते हैं? तो जो केसीन होता है, शायद आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो केसीन जो यह दूध है ये हमारी प्रोटीन की बात करें, केसीन दुग्ध होता है, प्रोटीन युक्त होता है। 19वां प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 18 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कहते हैं कोविड-19 का वैक्सीन लगवाना है तो 18+ का सभी लोग लगवा सकते हैं, 18 से लेके 44 तक सभी जाइए और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए और वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। तो किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात कर रहे थे आयोडीन की बात कर रहे हैं, आयोडीन युक्त नमक खाइए। तो घेंघा रोग जो गले में होता है, ठीक है, हमारा जो मान लीजिए बॉडी, ये शरीर है, ठीक है, तो ये जो गले में कुछ एक ऐसा खरांश टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारे गले में घेंघा रोग टाइप का बढ़ जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? घेंघा रोग कहते हैं। और ये आयोडीन की कमी के या आयोडीन तत्व की कमी के कारण यह रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी करता है। तो मानव शरीर यानी आपके और हमारे शरीर में जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है वह कौन होता है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी बात कर रहे हैं? संक्रमण को रोकने में, ये भी ध्यान देना है। तो देखिए
हमें डीमोटिवेट को मोटिवेट बनाने के लिए कौन मदद करता है? मोटिवेशन वीडियो मदद करते हैं। जब भी हम निराश होते हैं, कुछ चीज़ों से हार मान लेते हैं, तो हमें क्या है, एनर्जी, एक पॉजिटिविटी कौन देता है? तो वह पॉजिटिविटी हमारा मोटिवेशन वीडियो देते हैं। तो इसी प्रकार मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में जो मदद करता है वह हमारा विटामिन ए कहलाता है। आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कोविड एक क्या है सभी लोग कमेंट, ये वायरस है और संक्रमण की बात कर रहे हैं, संक्रमण यानी फैलना। तो ये विटामिन ए तो क्या करता है, इसमें मदद करता है इसको रोकने के लिए। तो आज के रहे दोस्तों ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट जरूर करिए और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए, वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, और ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, आप लोग सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, और आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाइएगा ताकि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा स्वस्थ बना रहे, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।